जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करी जाती है या आपके ऊपर कोई गंदी शक्ति भेजी जाती है, जैसे कि शमशानी शक्ति कोई आपके ऊपर भेज दी, कोई मसानी भेज दी, कोई मसान भेज दिया, कोई जिंद आपके ऊपर भेज दिया, कोई भूत प्रेत आपके ऊपर भेज दिया, या फिर कोई चुड़ैल, कोई डाकनी शाकनी, कोई मरी मसानी, ऐसी निकृष्ट और तुच्छ शक्तियाँ जब आपके ऊपर भेजी जाती है गंदी क्रिया के चलते, तामसिक भोग प्रसाद दे करके, यानी कि बलि भेंट दे करके, मुर्गा बकरा दे करके या बोतल वगैरह दे करके, तो जब ये शक्ति आपके ऊपर लगती है तो आपको क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और देखिए, ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये कोई सुनी सुनाई जानकारी नहीं है। ये बहुत ही गहरे अनुभव के बाद में इन चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे दरबार में भी इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं और बहुत ही गहराई से इस विषय पर मैंने जानकारी प्राप्त करी है। बहुत ही मेहनत करके इस विषय पे मैंने जानकारी प्राप्त करी है और बहुत रिसर्च करके इन चीज़ों का मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, आज मैं आपके सामने वो शेयर करूँगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप मेरी बताई एक भी बात को काट नहीं सकते, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से इन चीज़ों के ऊपर काम किया है। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई मसानी, मसान या जिंद या कोई गंदा इलम आपके ऊपर करता है, कोई शमशान की चीज़ आपके ऊपर चलाता है गंदी क्रिया के तहत, यानी कि बलि भेंट पे कोई आपके ऊपर चलाता है, तो उसके क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की तांत्रिक क्रिया करी जाती, सबसे पहले तो उसके घर का जो माहौल है, यानी कि घर का जो वातावरण है, वो एकदम कलेशनुमा हो जाता है। यानी कि घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन कलेश होते हैं, लोग एक दूसरे को जान से मारने के लिए दौड़ते हैं। छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। परिवार के लोगों का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये तो पहला लक्षण आपके घर में ज़रूर दिखाई देगा अगर कोई गंदी क्रिया आपके घर में चलेगी। दूसरा, आपके घर के अंदर खून के छींटे आ सकते हैं, घर के अंदर आपके मांस के टुकड़े आ सकते हैं। आपकी घर की जो चौखट है वहाँ पे मांस के छींटे या मांस के टुकड़े आ सकते हैं, या फिर आपके घर की छत के ऊपर खून के छींटे या मांस के टुकड़े आ सकते हैं। तीसरा, जिस भी घर में ऐसी गंदी क्रिया चलती है, उस घर के अंदर हमेशा गंदी स्मेल आएगी, गंदी बदबू आएगी, जैसे कि कोई जानवर उस घर में मर गया हो और उसकी बदबू आपको आ रही हो, या फिर ऐसी बदबू आएगी आपको जैसे कहीं पे लाश जल रही हो, कहीं पर मांस सड़ रहा हो। ऐसी स्मेल आपको हमेशा आती रहेगी। हमेशा 24 घंटे तो ऐसी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको इस तरह का अनुभव होता रहेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती है वो ये होती है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, घर की महिलाओं को हमेशा कोई गलत आदमी दिखाई देगा, गलत क्रिया करते हुए दिखाई देगा, यानी कि नंगे लोग दिखाई देंगे, या फिर महिलाओं के साथ में सपने में दुष्कर्म होगा। और जो पुरुष होंगे उनको महिला दिखाई देगी, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको गंदी क्रिया में महिलाएं दिखाई देती हैं, गलत हरकत करते हुए, गलत कर्म करते हुए। इसके अलावा जिस भी घर में मसानी क्रिया, मसान की क्रिया चलती है, गंदी क्रिया जिसके घर में चलती है, उसके घर में लोग आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काम करने का मन नहीं करेगा, रात को नींद नहीं आएगी, लेट से सोएंगे और लेट उठेंगे। ऐसी चीज़ें उनके घर में चलती है, ऐसी क्रिया उनके घर में चलती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते ही रहेंगे। एक चीज़ खाई है फिर भी भूख लग जाएगी, फिर दूसरी चीज़ खाएंगे, फिर तीसरी चीज़ खाएंगे, और या तो फिर बिल्कुल खाएंगे ही नहीं, या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे या तो बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, हमेशा शरीर में, मन में सुस्ती बनी रहेगी, आलस बना रहेगा,
शरीर में हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, यानी कि कभी बुखार आएगा, कभी पेट दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेंगे, कभी छाती में दर्द होगा, कभी सीने में दर्द होगा। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ऐसे व्यक्तियों के घर में हमेशा बनी रहती, जिनके घर में मसानी क्रिया, गंदी क्रिया या निकृष्ट क्रिया जिनके घर में चलती है। इसके अलावा जो आपके घर का काम होगा, रोज़गार होगा, नौकरी होगी, सब खत्म हो जाएगा, यानी कि आप इतने ज़्यादा बर्बाद होते चले जाओगे। घर में आपके एक भी पैसा नहीं रुकेगा, हमेशा कर्ज लेने की नौबत बनी रहेगी। हमेशा घर में ऐसा माहौल बना रहेगा जैसे घोर दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ रहा है, और ऐसी दरिद्रता कभी जीवन में नहीं देखी होगी आपने। ऐसी दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है, या ऐसी दिक्कत से लोग झेल भी रहे हैं, जूझ भी रहे हैं, जिनके घर में ये गंदी क्रिया चल रही है। ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। परिवार के लोग आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही झगड़ते हैं, और आपस में ही एक दूसरे की हत्या करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। देवी देवताओं की पूजा से ऐसे लोग बहुत दूर हो जाते हैं। ना तो आपका पूजा करने का मन करेगा, ना भगवान का भजन करने का मन करेगा, ना सुबह जल्दी उठने का मन करेगा। हमेशा शरीर, ऐसा व्यक्ति हमेशा बस उसको ये रहेगा कि बस बिस्तर पे पड़ा रहे, हमेशा सोता रहे, कोई काम ना करे, बस सोता रहे सोता रहे। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की जिसके घर में ये क्रिया चलती है, या जिनके घर के किसी एक व्यक्ति पर ये क्रिया चलती है, तो ऐसे सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं। तो ये मैंने कुछ कॉमन सिम्टम बताए हैं, ठीक है, जो मसानी क्रिया के, मसान क्रिया के, या भूत प्रेत जिंद कोई गंदी क्रिया कर दी है जिसके घर में, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा शरीर हमेशा बीमार रहेगा, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहोगे, बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं करेगा, और कोई काम करोगे भी तो वो काम हमेशा ख़राब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें उन लोगों के साथ में घटित होती है जिनके घर में गंदी शक्ति भेज दी जाती है तांत्रिक क्रिया के चलते, या फिर चौकी चला दी जाती है, या फिर उनके घर में समय रख करके, यानी कि कई बार इस तरह की भी तांत्रिक क्रिया करी जाती है कि लोगों को पता भी ना चले, और धीरे धीरे करके वो शक्ति उनके घर का नाश कर दे। यानी कि साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का टाइम रख करके उस शक्ति को भेजा जाता है, जिससे उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, और उसके घर का नाश धीरे धीरे करके वो शक्ति करती रहती है, अंदर ही अंदर शरीर को खाती रहती है। तो इस तरह की क्रियाएं आपके घर में अगर किसी ने चला दी है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर में ज़रूर गंदी क्रिया है, गंदी तांत्रिक क्रिया आपके घर में भेजी गई है, चलाई गई है, जिसके वजह से आपके घर में ऐसी स्थिति बन रही है। अब मान लो अगर आपके घर में ऐसी क्रिया किसी ने चला दी है, तो आप इससे बचाव कैसे करें। देखिए, इससे बचाव करने का तरीका यही है कि जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम लें, माता आदि शक्ति जगदम्बा का नाम लें, माँ दुर्गा की पूजा करें, माता महाकाली की, माँ कालिका की पूजा करें, तो उससे आपके घर में ये मसानी क्रिया, गंदी क्रिया धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। एकदम से तो ये क्रिया हटेगी नहीं, कटेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप भगवान शिव का जप कर सकते हैं, हनुमान जी का जप कर सकते हैं, अपने गुरु महाराज का जप कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे करके इन गंदी क्रियाओं से निजात मिलती है और आपको आराम लगता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ करें, सुबह शाम अपने घर में दीपक ज़रूर जलाएं, और अपने घर में जो आपके इष्ट हैं उनकी पूजा करें, इष्ट के मंत्रों का जप करें। हालांकि ये शक्तियाँ आपको मंत्र साधना जप इत्यादि करने ही नहीं देती, आपका मन ही नहीं करेगा पूजा पाठ करने का, लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती मन लगा करके करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा आपके पास में नहीं है, क्योंकि ये जो गंदी क्रिया होती है इसको भगत भी आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड तांत्रिक क्रिया होती है, जिसको हटाने में भगत की भी हालत ख़राब हो जाती है, और अच्छे अच्छे भगत भी इस क्रिया को नहीं हटा पाते। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का या 10 दिन का आपको आराम लग सकता है, लेकिन बाद में ये क्रिया फिर से आपके ऊपर हावी हो जाती है,
और भगत भी परेशान हो जाता है इस क्रिया को हटाते हटाते। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें। जय माता दी। हर हर महादेव।